आपने कहा सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, लेकिन किरण चौधरी कह रहे हैं कि उनको निमंत्रण नहीं दिया गया है, वो इसके बाद जो है एक बड़ी रैली करके दिखाएंगे, अपना दमखम दिखाएंगे। बता देता हूँ, करेंगी मेरी चाची जी जरूर रैली करेंगी, उसके बाद में करूंगा, उनसे डेढ़ा भीड़ की रैली करूंगा। और बोलो की दौड़ में आए तो लगता नहीं कि एक दिग्गज है, अपनी चाची के मुकाबले में कहीं ना कहीं अगर टिकट की मार पड़ गई, टिकट नहीं मिली तो भविष्य कहीं ना कहीं पूरा भरोसा है। दूसरों के कंधों पे थोड़ी चलूंगा, अपने कंधे पे चलूंगा, अपनी मजबूती से चलूंगा। जो मेरे दादाजी के वर्कर हैं, साथी हैं, मेरे पिताजी के साथी हैं, जो और आम आदमी भाई हैं, साथी हैं, उन सब के सहयोग से चल रहा हूं मैं आगे, अकेला नहीं चल रहा हूं। सभा की टिकट मांगेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि लोकसभा की भी मांग सकते हैं, तो विधानसभा या लोकसभा आपकी चॉइस क्या होगी? वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। लेकिन चाची और बहन के खिलाफ 24 के चुनाव को लेकर हर पार्टी और हर नेता जो है वो प्रचार में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में जो है भिवानी, जो राजनीतिक राजधानी एक समय होती थी, जो बंसीलाल जिनको हरियाणा का निर्माता कहा जाता था, उनके पौत्र अनिरुद्ध चौधरी इस समय हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे ताज़ा राजनीतिक हालात और जो विवाद आजकल चला हुआ है, खींचातान जो चली हुई है कांग्रेस में, उस पर बात करें। अनिरुद्ध जी, सबसे पहले तो जो कल रैली होने वाली है, कैसी तैयारी है और क्या मानते कितनी सफल रैली होगी? ये बहुत सफल रैली होगी, क्योंकि सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भिवानी जिले के, दादरी जिले के, महेंद्रगढ़ जिले के जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी की रैली है, इसके कारण पार्टी के आदेश के अनुसार इसके लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। और सबको संभावना है कि कल बारिश होगी, पर उसके बावजूद आप देख लेना, जोश से आएंगे और खूब लोग आएंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि भिवानी में ही ये रैली क्यों की गई है, क्योंकि किरण चौधरी जो एक अलग खेमा है, उसको कहीं ना कहीं उनको शक्ति प्रदर्शन तो नहीं दिखाया जा रहा है। नहीं, ये तो भिवानी का अपना एक महत्व है। हम भिवानी के रहने वाले, भिवानी का अपना एक महत्व है। हरियाणा की राजनीति में, हरियाणा के इतिहास में भिवानी का अपना एक अलग महत्व है। और जब बड़ी वाजिब सी बात है कि राजनीति के अनुसार जब कोई राजनीति में एक संदेश देना चाहता है, तो एक जो ठोस जगह होती है वहाँ पे दिया जाता है। हमें तो गर्व है, हम भिवानी के हैं, तो भिवानी में होनी चाहिए। कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि किरण चौधरी के खिलाफ ये रैली की जा रही है, जो हुड्डा गुट है वो किरण चौधरी गुट को कहीं ना कहीं फैल करना चाहता है। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब ये कांग्रेस को मजबूत करने की रैली है। देखो, पिछले चुनाव में कांग्रेस की यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, ठीक है। पार्लियामेंट वाले जो चुनाव थे उसमें भी कांग्रेस की परफॉर्मेंस नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा मार्जिन था। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए तो आपको इलाके पे और ज़मीन में काम करना पड़ेगा, और सारे कार्यकर्ताओं को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। और कल की रैली के बाद में आपको मैं दिखाऊंगा, भिवानी में कांग्रेस की मजबूती बहुत बढ़ेगी। आपने कहा सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, लेकिन किरण चौधरी कह रहे हैं कि उनको निमंत्रण नहीं दिया गया है, वो इसके बाद जो है एक बड़ी रैली करके दिखाएंगे, अपना दमखम दिखाएंगे। देखो, हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने निमंत्रण दिया, हमारी चाची जी कह रही हैं कि उनको निमंत्रण नहीं मिला। अब ये दोनों आपस में बता सकते हैं, पर अगर हुड्डा साहब कह रहे हैं, मैं जितना हुड्डा साहब को जानता हूँ, मेरे हिसाब से अगर वो कह रहे हैं तो निमंत्रण ज़रूर दिया होगा। और भी बाकी सबकी बात है, ये पार्टी की रैली है। व्यक्तिगत तौर पे हर कोई रैली करता है, हर कोई अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में हर जगह रैली, मैं भी करूँगा रैली। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मेरे खिलाफ कोई गुट है या मैं अलग गुट में हूँ। हम कांग्रेस एक है। और मैं ये भी बता देता हूँ, करेंगी मेरी चाची जी जरूर रैली करेंगी, उसके बाद में करूँगा, उनसे डेढ़ा भीड़ की रैली करूँगा। और बोलो तो कहाँ करेंगे आप, कब करेंगे? भिवानी जिले में करूँगा। तो आपकी तैयारी माना जा रहा है कि तोशाम से आप तैयारी कर रहे हैं विधानसभा क्षेत्र? बिल्कुल। तो आपको लगता है कि वहीं से किरण चौधरी हैं, वहीं से अनिरुद्ध चौधरी हैं, एक परिवार है, एक पार्टी है, तो इसके पीछे जो लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं? कयास कितने लगा लो, टिकट का फैसला, सारी फैसला तो पार्टी ने करना है। पार्टी से बड़ा तो कोई नहीं है, ना मैं पार्टी से बड़ा हूँ, ना मेरी चाची जी पार्टी से बड़ी हैं, कोई भी पार्टी से बड़ा नहीं है। पार्टी में रहकर सब पार्टी के डिसिप्लिन, अनुशासन के अनुसार काम करेंगे। अब कल यहाँ पर रैली है, तो हर कार्यकर्ता का फ़र्ज़ है, कांग्रेस के कार्यकर्ता का फ़र्ज़ कि रैली को सफल बनाने के लिए पूरी कोशिश करें। ये सारी चीज़ें अब पार्टी देखेगी, इन सब चीज़ों को देखती है। और पार्टी सबसे बड़ी है। पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो सीईसी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, ये फैसला लेते हैं सब चीज़ों का। और हमारा काम एज अ वर्कर, एज अ पार्टी वर्कर, हमारा काम ये रह जाता है कि हम पार्टी को और मजबूत करें। और हम ये काम दिल से कर रहे हैं, सदा से करते आए हैं। मेरे पिताजी का भी पता है, उनसे शायद पुराना और तगड़ा कांग्रेसी शायद ही कोई हो। और हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस को भिवानी में वापस, भिवानी जिले में, दादरी जिले में वापस मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आप पहली बार टिकट की दौड़ में आए तो लगता नहीं कि एक दिग्गज है, अपनी चाची के मुकाबले में कहीं ना कहीं अगर टिकट की मार पड़ गई, टिकट नहीं मिली तो भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में होगा? मेरा भविष्य तो भगवान ने लिख रखा है। मेरे बाबा जी का, बाबा गुलाब गिरी जी का आशीर्वाद लेके चल रहा हूँ, मेरे पिताजी का आशीर्वाद लेके चल रहा हूँ, मेरे दादाजी का आशीर्वाद लेके चल रहा हूँ। मुझे पूरा भरोसा है
दूसरों के कंधों पे थोड़ी चलूँगा, अपने कंधे पे चलूँगा, अपनी मजबूती से चलूँगा। जो मेरे दादाजी के वर्कर हैं, साथी हैं, मेरे पिताजी के साथी हैं, जो और आम आदमी भाई हैं, साथी हैं, उन सब के सहयोग से चल रहा हूँ मैं आगे, अकेला नहीं चल रहा हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं। विधानसभा की टिकट मांगेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि लोकसभा की भी मांग सकते हैं, तो विधानसभा या लोकसभा आपकी चॉइस क्या होगी? वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। लेकिन चाची और बहन के खिलाफ ही लड़ेंगे। मैं ये भविष्य तो मैंने देखा नहीं है, मैंने कोई भविष्य देखा नहीं है। श्रुति मेरी बहन है, बहन होने के नाते मैं कभी भी आज तक आप नोट कर लेना, मेरी चाची जी के खिलाफ या मेरी बहन के खिलाफ मैंने कभी कुछ नहीं बोला आज तक। हाँ, इतना है कि मेरा जो हक है, मेरी जो महत्वाकांक्षा है, मेरी जो इच्छा है, उनकी पूर्ति के लिए तो मेहनत करूंगा। हर कोई करता है, मैं भी करूंगा, वो भी करने लग रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। आपने कहा कि पार्टी फैसला करेगी। बाई चांस पार्टी अगर विधानसभा की टिकट किरण को देती है, लोकसभा की श्रुति चौधरी को देती है, तो अपनी बहन और चाची की मदद करेंगे चुनाव में? एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। 2009 भी इसी ग्राउंड में खड़े होकर हमने टिकट मांगी थी, ऑब्जर्वर ने मेरा नाम नंबर 1 पे भेजा था पार्लियामेंट के टिकट के लिए। ठीक है, टिकट श्रुति को मिली, वो जीती। उसके बाद 2 बार वो हारी, चलो उनका मुकद्दर है। पर मैं ये जानता हूँ, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। मुझे समय से पहले नहीं मिला, दूसरों को भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलेगा। उनको टिकट मिलती, मदद करेंगे उनकी? जब उनको टिकट मिलेगी, उनको मैंने आज तक हमेशा कभी भी, जब पिछली 2 बार भी, जब पार्लियामेंट का 3 बार पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, श्रुति को टिकट मिली थी, हमने कांग्रेस के लिए वोट मांगे थे। अगर कांग्रेस में हूँ तो किसी को टिकट मिलेगी करेंगे। अब मुझे टिकट मिलेंगे तो वो भी मदद करेंगे, आप उनसे भी पूछना। धन्यवाद। ये थे अनिरुद्ध चौधरी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा, बड़ी बेबाकी से जो है हर मुद्दे पर अपनी राय रखी और कहा कि वो लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए दावा ठोकेंगे, और अगर किरण चौधरी या श्रुति को टिकट मिलती है तो पार्टी के आदेश पर वो उनकी भी मदद करेंगे, और उनसे भी उम्मीद करते हैं कि उनको टिकट मिलते हैं तो वो इनकी मदद करें। ऐसे में देखना होगा कि आने वाला चुनाव कितना रोचक होता है और कांग्रेस पार्टी में कौन दिग्गज जो है बाजी मारता है। हरियाणा तक के लिए कैमरा पर्सन अमन कुमार के साथ जगबीर घनघस।